Hello everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। सो आई होप आप सब लोगों को थंबनेल देख कर के पता ही चल गया होगा कि आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने रचना सागर इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, उसका यूनिट 2 का सेक्शन भी है वेयर लव इज़ गॉड इज़, उस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी आपके इस बुक का इवन 6th 7th 8th रचना सागर के बुक का यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स और यूनिट 2 के सेक्शन ए और सेक्शन बी में कवर कर चुका हूं। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो ना देखा हो तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हो आप उस क्लास के फोल्डर में जाएं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेट सपोज अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको किस चैप्टर का लिंक चाहिए। देन आफ्टर आई विल सेंड यू द लिंक इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। और हाँ, इस चैप्टर के लिए बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाएँ, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर के नाम का फोल्डर है, वहाँ पे इसका आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करिए। और लेट सपोज अगर आपको इस चैप्टर का लिंक नहीं मिल पा रहा है, सर्च करने में कोई इशू आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का लिंक चाहिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है, आइए उनके लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक ओपन करके इस पेज को ओपन कर लीजिए और चैप्टर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो एज ही स्टेज्ड, और इसके बाद वो क्या करता है, अपने मतलब जो शूज़ होते हैं उनको फिर से वो सिलना स्टार्ट कर देता है। और आगे क्या है कि फिर ही केप्ट लुकिंग आउट ऑफ विंडो वेटिंग फॉर क्राइस्ट एंड थिंक अबाउट हिम एंड हिज डूइंग। सो जब वो स्टिचिंग कर रहा था, जब वो अपने जूतों की सिलाई कर रहा था, बना रहा था, तो मार्टिन बार बार क्या कर रहा था, विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ बाहर देखता है और क्या करता है, क्राइस्ट यानी कि भगवान का इंतज़ार करता है। कैसे? थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचते हुए, एंड हिज डूइंग्स, और उनके कामों के बारे में सोचते हुए। एंड हिज हेड वॉज फुल ऑफ क्राइस्ट सेइंग, और उसका जो दिमाग था पूरी तरह से जो क्राइस्ट, जो भगवान थे, उनकी जो कही गई बातें थी, जो उसने हॉली बुक पढ़ा हुआ था, उसमें जितनी भी कही गई बातें थी वो उनके बारे में सोच रहा था, यानी उन विचारों से उसका दिमाग भरा हुआ था। और जब वो अपना ये काम कर रहा था, फिर देखिए क्या क्या हुआ। 2 सोल्जर्स वेंट बाय, वहाँ से 2 सोल्जर्स सिपाही गुजरते हैं। 1 इन गवर्नमेंट बूट, एक तो वो होता है जो गवर्नमेंट सरकारी जूतों में होता है, यानी सरकारी जूते पहने हुए होता है, एंड द अदर इन बूट्स ऑफ हिज ओन, और दूसरा होता है वो खुद के जूतों में। यहाँ देखिए ओन का मतलब ये है, जो दूसरा सोल्जर था उसके जो जूते थे वो मार्टिन के बनाए हुए ही थे, उसको मार्टिन एडविक ने ही बनाया था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिज ओन। देन अ बेकर कैरिंग अ बास्केट, तभी इसके बाद फिर वहाँ से एक बेकर अपने बास्केट को लिए हुए गुजरता है। और देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केवल जूतों के बारे में क्यों बात हो रही, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था कि वो बेसमेंट में रहता है, जो भूमि इधर जो ज़मीन होता है जो बेसमेंट में होता है ना, इसे तो वहाँ पे क्या था, केवल एक विंडो लगी हुई थी, उस विंडो से केवल लोगों का पैर ही दिखता था, इसलिए उसे केवल जूते दिखा दिए, इसलिए केवल यहाँ पे जूतों की बात हो रही है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ऑल दीज पास्ट, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से गुजरते हैं। देन उसके बाद अ वुमन केम अप इन वर्स्टेड स्टॉकिंग, इसके बाद वहाँ पे एक वुमन आती है जो कि वुलन क्लॉथ्स में आती है, एंड पिजन मेड शूज़, उसके जो पिजन मेड मतलब होता है बहुत ही बेकार, फटे हुए, ठीक है, या बिल्कुल ही बदत्तर स्थिति में, तो एक बहुत ही बेकार जो जूते होते हैं उन जूतों को पहने हुए वुलन कपड़े में वहाँ पे कौन आती है, एक वुमन आती है। शी पास्ड द विंडो, वो विंडो के पास से गुजरती है, बट स्टॉप्ड बाय द वॉल, लेकिन वॉल के पास में वो क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। मार्टिन ग्लांस्ड अप, मार्टिन ऊपर निहारता है, एट हर, उसकी तरफ, थ्रू द विंडो, विंडो से, खिड़की से जो है वो क्या करता है, उसकी तरफ निहारता है, देखता है, एंड सॉ, देखता है,
दैट शी वॉज ए स्ट्रेंजर, कि वो एक अजनबी है, यानी कि उस औरत को अभी तक उस व्यक्ति ने यानी कि मार्टिन एडविक ने पहले कभी देखा नहीं था। पुअरली ड्रेस्ड विथ अ बेबी इन हर आर्म्स, पुअरली ड्रेस्ड मतलब जिसके कपड़े क्या थे, काफ़ी जो है गंदे थे या काफ़ी बेकार थे, बदहाल स्थिति में थे, और उसके आर्म में क्या थे, बाहों में एक बेबी भी था, एक बच्चा भी था। शी स्टॉप्ड बाय द वॉल विथ हर बैक to the wind, trying to wrap the baby up, though she had hardly anything to wrap it. अब देखिए, she stopped, वो रुक जाती है, by the wall, वॉल के किनारे पे, with her back, अपने पीठ की को करके, to the wind, क्योंकि जो हवा चल रही थी, हवा से बचने के लिए, ठीक है, and trying to wrap मतलब होता है कवर करना, वो क्या करती है, कवर करने की कोशिश करती है किसको, बेबी को, क्योंकि एक्चुअली में आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था, वहाँ पे काफ़ी ठंड भरी हवाएं चल रही थी, सर्द भरी, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही थी और काफ़ी ठंड हवा चल रही थी, तो इसलिए वो क्या करती है, अपने बच्चे को रैप अप करती, ढकती है, दो यद्यपि शी हैड हार्डली एनीथिंग टू रैप इट, और हार्डली मतलब शायद ही उसके पास कोई कपड़ा रहा होगा अपने बच्चे को रैप करने के लिए, ढकने के लिए, यानी कि यहाँ पे देखिए हार्डली का बेटा मतलब वो होता है जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ही रेयर हो या सफिशियंट, पर्याप्त ना हो, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ही उसके पास कपड़े थे अपने बेबी को रैप अप करने के लिए, ढकने के लिए। द वुमन हैड ओनली समर क्लॉथ्स, उस वुमन के पास केवल गर्मियों वाले कपड़े थे, जो क्लॉथ्स और मतलब जो पहने हुए थे, एंड इवन दे वर शैबी, और वो भी क्या थे, बहुत गंदे थे, एंड वॉर, फटे हुए थे। थ्रू द विंडो, विंडो से मार्टिन हर्ड द बेबी क्राई, मार्टिन ने बेबी के रोने की आवाज़ सुना, एंड द वुमन ट्राइंग टू सूथ इट, सूथ इट मतलब यहाँ पे आप कहेंगे चुप कराना, या फिर सूथ मतलब बेसिकली मीनिंग होता है आराम देना, कंफर्टेबल जोन में आना, यानी कि वहाँ पे जो मदर थी वो बच्चे को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए उसे नहीं चुप कराने का कार्य कर रही थी, बट अनेबल टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में वो असमर्थ हो जाती है, यानी बच्चे को चुप नहीं करा पाती हैं। मार्टिन रोज, मार्टिन एडविक उठता है, गोइंग आउट ऑफ द डोर, डोर के पास जाता है, एंड अप द स्टेप, सीढ़ियों से जाता है, एंड ही कॉल टू हर, और इसके बाद वह उस वुमन को, औरत को आवाज़ दे करके बुलाता है, कहता है माई डियर, आई से माई डियर, अरे मेरे प्यारे, मेरे प्रिय, मैं कुछ बोल रहा हूँ। द वुमन हर्ड, उस वुमन ने मार्टिन की बात को सुना, एंड टर्न राउंड, और वहाँ पे वो मुड़ती है। वाई डू यू स्टैंड आउट देयर विद बेबी इन द कोल्ड, और मार्टिन कहता है तुम इस बच्चे के साथ ठंड में क्यों खड़ी हो, कम इन साइड, अंदर आ जाओ, यू कैन रैप हिम अप बेटर इन वार्म प्लेस, तुम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से कवर कर सकती हो एक वार्म, एक गर्म जगह पे, कम दिस वे, ऐसा करो, इधर आ जाओ, यानी कि अंदर आ जाओ, वो इशारा करके क्या करता है, बुलाता है। द वुमन वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन इज एन अपैरॉन, अब वो जो वुमन थी वो सरप्राइज हो जाती है उस बूढ़े व्यक्ति को, उसके अपैरॉन है, उसके लुंगी में देख करके, विथ स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, जिसके नोज पे चश्मा था, एंड कॉलिंग टू हर, जो उसको बुला रहा था, बट शी फॉलोड हिम इन, लेकिन वो क्या करती, भले ही सरप्राइज हो जाती है उसका लुकिंग देख करके कि उसके नाक पे जो है क्या है, चश्मा है, और वो अपैरॉन पहना हुआ है, और उसे बुला रहा है, और उसके बुलाने के बाद वो उसको फॉलो करते हुए हिम इन लिखा हुआ, मतलब कि वो अंदर आ जाती हैं। देन वैन डाउन द स्टेप्स, फिर सीढ़ियों से नीचे आती हैं, एंड एंटर्ड द लिटिल रूम, और छोटे कमरे में वो प्रवेश करती हैं। देयर सिट डाउन माई डियर नियर द स्टोव, कहती है प्रिय यानी प्यारे, वो उस स्टोव के पास आप बैठ जाओ डियर, वार्म योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा वार्म अप कर लो, एंड फीड द बेबी, और बच्चे को भी कुछ खिला दो। मार्टिन ब्रॉट आउट अ बेसिन एंड सम ब्रेड, देन इसके बाद मार्टिन क्या करता है, एक बेसिन, एक कप ले आता है, एंड सम ब्रेड, कुछ ब्रेड्स ले आता है। देन ही ओपन द ओवन डोर, ओवन जिसमें ओवन आई होप आप लोग जानते होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसमें बेसिकली चीज़ों को हम लोग गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं। ओवन डोर एंड पोर्ड सम कैबेज सूप इनटू द बेसिन, और वो कैबेज सूप जो बनाया हुआ होता है वो उस बेसिन में, उस कप में क्या करता है, वो पोर करता है, पोर मतलब होता है उड़ेलना। इसके बाद वो क्या करता है, ही स्प्रेड अ क्लॉथ, वो एक क्लॉथ ऑन द टेबल, टेबल पे में क्या करता है, बिछाता है, एंड सर्व ओनली द सूप एंड ब्रेड, और वो क्या करता है, उस सूप को और ब्रेड को क्या करता है, सर्व करता है, यानी कि उस वुमन को देता है।
इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आ जाते हैं। वो कहता है सिट डाउन, अब बैठ जाओ एंड ईट, और खा लो। माई डियर आई विल माइंड द बेबी, मैं तब तक बच्चे को संभाल लेता हूँ। वाई ब्लेस मी, आई हैव हैड चिल्ड्रन ऑफ माई ओन, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे भी बच्चे थे। एंड आई नो हाउ टू मैनेज देम, और मुझे मालूम है कि बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आप तब तक क्या करो, कुछ खा लो, मैं तब तक बच्चे को मैनेज कर लेता हूँ। ये जो है मॉर्टिन एडविक कहता है। द वुमन क्रॉस्ड हर सेल्फ एंड सिटिंग, तो वुमन वहाँ से क्रॉस हर सेल्फ मतलब कि वो बच्चे को क्या करती हैं, मॉर्टिन एडविक को देती है और क्रॉस करके आगे आती हैं खाना खाने के लिए। सिटिंग डाउन एट द टेबल एंड बिगन टू ईट, वो टेबल पे बैठ जाती है और खाना खाना स्टार्ट कर देती हैं। वाइल मार्टिन पुट द बेबी ऑन द बेड, और उस दौरान जब वो खा रही होती है उस ब्रेड को और उस सूप को, कैबेज सूप को, तो उसमें मार्टिन क्या करता है, मार्टिन पुट द बेबी ऑन द बेड, मार्टिन बेबी को जो है बेड पे लिटा देता है। सैट डाउन बाय इट, और उसके बगल में बैठ जाता है। द बेबी फर्स्ट ग्रीव क्वाइट, इसके बाद जो बच्चा वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि मार्टिन एडविक उसे शांत कराने में सफल हो जाता है। देन बिगैन टू लाफ, और इसके बाद बच्चा हंसने भी लगता है, यानी कि उसे मार्टिन एडविक के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड मार्टिन फेल्ट क्वाइट प्लीज, और ये सब करते हुए मार्टिन भी बहुत खुश लग रहा था, बहुत ही हैप्पी था। द वुमन सैट ईटिंग एंड टॉकिंग, वो बैठी हुई थी और साथ में बात भी कर रही थी। एंड टोल्ड हिम हु शी वॉज, और बताती कि एक्चुअल में वो जो वुमन है वो आखिर है कौन। एंड वेयर शी हैड बीन, और वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती हैं। वो बताती कि आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ। सेट शी, वो बताती हैं। देन दे सेंट माई हस्बैंड समवेयर, उन्होंने यानी गवर्नमेंट के साथ वो बात करी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहीं भेज दिया है। फॉर अवे, काफ़ी दूर, 8 मंथ्स, 8 महीनों से। अब आगे क्या है वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड पेज पे आ गए हैं। एंड मीनवाइल एक चीज़ और, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप मेरी सारी वीडियोस आपको ईजिली मिलती रहे। ठीक है। एंड प्लीज़ एवरीवन, वीडियो को लाइक भी करिएगा। लाइक करने से मुझे मालूम चलता है कि आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में जो मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रहा है, समझ में आए, कंटेंट अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, बट आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके टच में जितने भी लोग हैं जो लोग इस बुक को पढ़ते हों तो प्लीज़ उन लोगों तक इस लिंक को शेयर करिए, जिससे कि इस लॉकडाउन में किसी की पढ़ाई का नुकसान ना हो और सब लोग अपनी पढ़ाई स्टडीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। और वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आने वाली है। सो एगो, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या था कि वो एक बताती है मार्टिन से कि 8 महीने पहले उन्होंने कहीं दूर मेरे पति को भेज दिया है। नाउ आई हैव हर्ड नथिंग ऑफ हिम सिंस, और तब से मुझे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आई हैड अ प्लेस एज कुक टिल माई बेबी वॉज बॉर्न, और जब तक मेरा यानी बेबी बॉर्न नहीं हुआ तब तक मेरे पास एक जगह थी जहाँ पे एज अ कुक, एक खाना बनाने वाली की तरह मैं क्या करती थी, काम करती थी। बट दे वुड नॉट कीप मी विद अ चाइल्ड, लेकिन अब वो मुझे मेरे बच्चे के साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि इसलिए उन्होंने मुझे क्या किया, उस जॉब से, उस नौकरी से निकाल दिया। फॉर 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने से, नाउ आई हैव बिन स्ट्रगलिंग अनेबल टू फाइंड अ प्लेस एंड आई हैड टू सेल ऑल आई हैड फॉर फूड, और कहती कि पिछले 3 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कोई एक जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। और क्या कर रही हूँ, आई हैव हैड टू सेल, मुझे बेचना पड़ रहा है, ऑल आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास है, फॉर फूड, भोजन के लिए, और भोजन के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, जो भी चीज़ें मेरे पास उन सब को मुझे सेल करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। मार्टिन साइड, मार्टिन क्या करता है, लंबी सांस लेता है। हैवेंट यू एनी वार्मर क्लॉथिंग, अगर तुम्हारे पास तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं हैं। ही आस्क्ड, क्या तुम्हारे पास कोई गर्म कपड़े नहीं, वो क्या करता है, पूछता है। हाउ कुड आई गेट वार्म क्लॉथ्स, आखिर मुझे गर्म कपड़े कैसे मिलेंगे। सेट शी, वो कहती हैं। वाई आई पॉन्ड माई लास्ट शॉल फॉर 6 पेंसेस यस्टरडे, मैंने तो अपना, मेरे पास जो एक शॉल था वही पॉन्ड कर दिया, पॉन्ड मतलब गिरवी रख दिया है,
ठीक है, अपनी आखिरी बची हुई शॉल को भी मैंने 6 पेंसेस एक जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वैसे वहाँ पेंसेस चलते हैं, तो 6 पेंसेस में कल मैंने क्या कर दिया, अपने शॉल को भी मैंने गिरवी रख दिया। वो ये बात मार्टिन एडविक को बताती हैं। नाउ द वुमन केम एंड टुक द चाइल्ड। अब वो वुमन आती है और अपने बच्चे को क्या करती है, लेती है। एंड मार्टिन गॉट अप, और मार्टिन खड़ा हो जाता है। ही वेंट एंड लुक्ड एमंग सम थिंग्स, वो जाता है और कुछ चीज़ों को देखता है। दैट वर हैंगिंग ऑन द वॉल, जो कि दीवार पे टंगी हुई होती हैं। एंड ब्रॉट बैक एन ओल्ड क्लॉक, और वो क्या करता है, एक ओल्ड क्लॉक ले आता है। सो यहाँ पे जो क्लॉक है, क्लॉक का मतलब होता है जो आपके घर में जो कपड़े के जो पीसेज होते हैं, कपड़े का जो टुकड़ा होता है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक। तो एक पुराना कपड़े का टुकड़ा वो ले आता है। हियर ही सेड, और कहता है हियर, ये यानी उसको कपड़े को आगे दिखाते हुए इशारा करते हुए कहता है कि दो इट इज़ अ वॉर्न आउट ओल्ड थिंग्स, वैसे तो ये जो एक फटा हुआ पुराना सामान है, बट इट विल डू टू रैप हिम अप इन, लेकिन ये क्या करेगा, रैप हिम, उसको कवर करने में अच्छे से क्या करेगा, मदद करेगा। ये अच्छे से उसको यानी उस बच्चे को कवर कर सकेगा। द वुमन लुक्ड एट द क्लॉक, वो वुमन उस क्लॉक पे, उस कपड़े पे पीस ऑफ क्लॉथ को देखती है। देन द ओल्ड मैन, फिर उस आदमी की तरफ देखती है। एंड टेकिंग इट, और उसको फिर ले लेती है। बर्स्ट इनटू टीयर, और साथ ही वो आंसुओं में फूट पड़ती है, यानी कि वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। एंड द वुमन सेड, और वो वुमन कहती हैं, द लॉर्ड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे फ्रेंड, मित्र। श्योरली क्राइस्ट मस्ट हैव सेंट मी टू योर विंडो, बिल्कुल मुझे लगता है कि भगवान ने ही क्या किया है, मुझे आपके विंडो पे, आपकी खिड़की पे भेजा था। एल्स द चाइल्ड वुड हैव फ्रोजन, नहीं तो अन्यथा ये बच्चा क्या हो जाता, ठंड के मारे जम जाता। मार्टिन स्माइल्ड एंड सेड, मार्टिन मुस्कुराता है और कहता है, इट्स क्वाइट ट्रू, ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। इट वॉज ही हु मेड मी डू, ये बिल्कुल वो भगवान ही है जो मुझसे सब कुछ करवा रहे हैं। इट वॉज नो मोर चांस मेड मी टू लुक आउट, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था मेरे बाहर देखने का। और आगे नेक्स्ट लाइन में कहता है कि एंड ही टोल्ड द वुमन हिज ड्रीम, और फिर इसके बाद वह अपने ड्रीम, अपने स्वप्न के बारे में उस वुमन को बताता है कि हाउ ही हैड हर्ड द लॉर्ड्स वॉइस प्रॉमिसिंग टू विजिट हिम दैट डे, कि कैसे वो भगवान की आवाज़ को सुनता है, प्रॉमिस करते हुए, वादा करते हुए कि उस दिन वो उसके घर आएंगे। अब हु नोज, कौन जानता है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सब कुछ संभव है। सेड द वुमन, ये बात वुमन कहती है। शी गॉट अप थ्रू द क्लॉक ओवर हिज शोल्डर, अपने उस कपड़े को अपने कंधों पर टांगते हुए वो क्या करती है, खड़ी होती है। रैपिंग इट राउंड हर सेल्फ, उसको अपने चारों ओर लपेटते हुए। एंड राउंड द बेबी, और बेबी की चारों तरफ लपेटते हुए वो क्या करती है, उठती है। देन शी बोर्ड, वो झुकती है। थैंक, धन्यवाद करती है मार्टिन का। वंस मोर, फिर से एक बार वो क्या करती है, मार्टिन का धन्यवाद करती है। टेक दिस फॉर क्राइस्ट सेक, अब इसके बाद मार्टिन कहता है कि भगवान के लिए ये भी ले लो। गेव हर 6 पेंसेस टू गेट हर सॉल, एक्चुअल में वो उसे 6 पेंसेस देता है टू गेट हर सॉल, अपने सॉल को वापस लेने के लिए, आउट ऑफ पॉन, जो उसने पॉन गिरवी रखा हुआ होता है। द वुमन क्रॉस्ड हर सेल्फ एंड मार्टिन डिड द सेम, देन ही सॉ हर आउट। द वुमन क्रॉस हर सेल्फ, यानी कि वुमन जो है उस चीज़ को भी क्या करती है, ले लेती है और आगे बढ़ती है लेने के लिए। मार्टिन डिड द सेम, मार्टिन भी वैसा ही करता है। देन ही सॉ हर आउट, इसके बाद वो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाता है, यानी कि बाहर की तरफ वो जो है वुमन जाती है। आफ्टर द वुमन हैड गॉन, जब वुमन चली जाती है, मार्टिन एट सम कैबेज सूप, मार्टिन थोड़ा सा जो है कुछ कैबेज सूप खाता है। क्लियर द थिंग्स अवे, उन सामान जो वहाँ पे जो चीज़ें फैली होती हैं उसको साफ करता है। एंड सैट डाउन टू वर्क अगेन, और फिर से वो काम करने के लिए बैठ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आफ्टर अ वाइल मार्टिन सॉ एन एप्पल वुमन स्टॉप जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज विंडो, इसके कुछ ही देर बाद मार्टिन ने देखा कि एक एप्पल वुमन, यानी कि एप्पल बेचने वाली जो वुमन थी, रुक जाती है ठीक उसके विंडो के सामने। शी हैड अ लार्ज बास्केट, उसका जो बास्केट है काफ़ी, उसके पास एक बड़ा सा बास्केट है। बट देयर डिड नॉट सीम टू बी मेनी एप्पल लेफ्ट, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है उसकी उसमें ज़्यादा एप्पल्स
नहीं है, यानी कि शायद उसका लगभग सारे एप्पल बिक चुके थे। एंड शी हैड एविडेंटली सोल्ड मोस्ट ऑफ हर स्टॉक। देखिए आगे वो लिखा भी है कि एविडेंटली, साफ तौर पे, जिससे ये लगता है कि उसने लगभग लगभग अपना सारा स्टॉक क्या कर दिया है, सेल आउट कर दिया है, बेच दिया है। ऑन हर बैक, उसकी पीठ पे, शी हैड अ सैक ऑफ फुल चिप्स, और उसके बैक पे चिप्स का जो है क्या, एक पूरा बैग जो है, थैला है। सो यहाँ पे देखिए चिप्स का मीन है कि जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं बेसिकली उन्हें बोलते हैं। और देखिए चिपर मीन्स होता है काटने वाला, तो यहाँ पे चिप्स है, तो चिप्स का बेटा यहाँ मतलब क्या है, जो पीसेस ऑफ वुड है उसको बोलेंगे। जो उसका जो सैक था, उसका जो थैला था, उसकी जो बोरी थी वो किससे भरी हुई थी, चिप्स यानी कि उन पीसेस ऑफ वुड से भरी हुई थी। विच शी वॉज टेकिंग होम, जिसको कहाँ ले जा रही थी, सिंपली अपने घर ले जा रही थी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। शी हैड गेदर्ड देम, उसने उनको इकट्ठा किया एट सम प्लेसेस, उन जगहों से, वेयर बिल्डिंग वॉज गोइंग ऑन, जहाँ पे बिल्डिंग का काम हो रहा था वहीं पे शायद उसने क्या किया है, इसको इकट्ठा किया है। द सैक एविडेंटली हर्ट हर, जो सैक था, जो बोरी था, जो थैला वो टांगी हुई थी, एविडेंटली साफ तौर पर उसे हर्ट पहुंचा रहा था, यानी उसे कि उसे पेन दे रहा था, उसे चोट पहुंचा रहा था, यानी उसे उसको ले जाने में दिक्कत हो रही थी। एंड प्लेसिंग हर बास्केट ऑन अ पोस्ट, वो क्या करती है, एक पोस्ट पे क्या करती है, अपने बास्केट को एक स्थान पे अपने जो है बास्केट को रख देती है। बिगन टू शेक डाउन, उसको हिलाना स्टार्ट करती है। द चिप्स इन द सैक्स, जो सैक्स में, जो बोरे में जो चिप्स होते हैं, जो पीसेस ऑफ वुड्स होते हैं, उनको वो शेक करना स्टार्ट कर देती हैं। वाइल शी वॉज डूइंग दिस, जब वो ऐसा कर रही थी, अ बॉय इन अ टैटर्ड कैप रैन अप, एक लड़का जो फटी हुई कैप पहना हुआ था वो बगल से दौड़ता है। स्नैच्ड एन एप्पल आउट ऑफ द बास्केट, और एक बास्केट से वो एक एप्पल छीन के क्या करता है, वो भागता है। ट्राइंग टू स्लिप अवे, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, बट द ओल्ड वुमन नोटिस इट, ओल्ड वुमन ने इस बात को नोटिस कर लिया था। टर्निंग, वो मुड़ती है, एंड कॉट द बॉय बाय हिज स्लीव, और लड़के के स्लीव्स को पकड़ते हुए उसको क्या करती है, पकड़ लेती है। ही बिगन टू, अब चलते स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पेज पर स्टोरी को फिनिश करते हैं। स्टूडेंट्स स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, टाइम लगेगा, सो हैव पेशेंस, कहीं पे वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, जिससे कि हर एक चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो स्ट्रगल, यानी कि ही बिगन टू स्ट्रगल, यानी कि वो क्या करता है, कोशिश करता है। ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, यानी कि वो लड़का अपने आप को उस वुमन की कैद से, पकड़ से छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है। बट द ओल्ड वुमन हेल्ड ऑन विथ बोथ हैंड्स, लेकिन उस वुमन ने उसको क्या किया, अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। नॉक्ड हिज कैप ऑफ, उसके कैप को भी क्या किया, छीन के गिरा दिया उसके सर से। एंड सीज्ड होल्ड ऑफ हिज हेयर, इसके बाद उसने क्या कर दिया, उसे सीज कर दिया, एकदम ठहरा दिया, क्या करके, उसके बालों को पकड़ के। चूँकि अगर अब वो बाल, चूँकि पकड़ने के बाद अगर वो खींचेगा तो उसे और दर्द हो गया, इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है, सीज कर दिया, यानी एक जगह पे उसको रोक दिया। कैसे रोक दिया, उसके बालों को पकड़ कर की। द बॉय स्क्रीम्ड, वो तब वो लड़का क्या करता है, चिल्लाता है। एंड ओल्ड वुमन स्कोल्डेड, वो बूढ़ी औरत उसे डांटती है। मार्टिन ड्रॉप्ड हिज ऑल, मार्टिन अपने जितने भी टूल्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको वहीं पे रखता है। नॉट वेटिंग टू स्टिक इट इन इट्स प्लेस, उन्हें उनकी जगह पे रखने का वो इंतज़ार नहीं करता, यानी कि उन्हें बस वैसे ही फेंक देता है। एंड रस्ट आउट ऑफ द डोर, और अपने दरवाजे से बाहर की ओर भागता है। स्टैम्बलिंग अप द स्टेप सीढ़ियों पे थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए। ड्रॉपिंग हिज स्पेक्टिकल्स इन इज हरी, और अपने उस जल्दबाजी में क्या करते हुए, अपने चश्मे को गिराते हुए, यानी उसका चश्मा भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। ही रैन आउट द स्ट्रीट, वह सड़क की तरफ भागता है। द ओल्ड वुमन वॉज पुलिंग द बॉयज हेयर, वो ओल्ड वुमन उस लड़के के बाल को क्या कर रही थी, खींच रही थी। स्कोल्डिंग हिम, उसे डांट रही थी। थ्रेटनिंग हिम, उसे धमकी दे रही थी। टू टेक हिम टू द पुलिस, उसे कहाँ ले जाने के लिए, पुलिस के पास ले जाने के लिए। द लैड वॉज स्ट्रगलिंग एंड प्रोटेस्टिंग, वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। प्रोटेस्टिंग, और विरोध भी कर रहा था उन चीज़ों का। सेइंग, कहते हुए क्या डेंट टेक इट, मैंने नहीं लिया है। वॉट आर यू बीटिंग मी फॉर, तुम मुझे किस लिए मार रही हो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। मार्टिन सेपरेटेड थे, मार्टिन वहाँ पहुँचता है और दोनों को अलग करता है। ही टुक द बॉय बाय द हैंड एंड सेड,
वो क्या करता है, लड़के को अपने हाथ में ले लेते। ही टुक द बॉय बाय द हैंड, मतलब वो लड़के को अपने हाथ से पकड़ लेता है। एंड सेड, कहता है क्या है कि कहता है फिर, लेट हिम गो ग्रैनी, अरे ग्रैनी इसको जाने दो। फॉरगिव हिम फॉर क्राइस्ट सेक, भगवान के लिए इसे क्या करो, माफ़ कर दो। आई विल पे हिम आउट, मैं क्या करूँगा, पे कर दूंगा। मतलब कि उसने जो एप्पल चुराया है, जो एप्पल लिया है, उसका पैसा मैं दे दूंगा। सो दैट ही वुड नॉट फॉरगेट इट फॉर अ ईयर, इससे वो सालों तक इस चीज़ को नहीं भूलेगा। यानी कि शायद उसके अंदर थोड़ा सा सिंपैथी आए या फिर थोड़ा सा शर्म आ जाए कि मेरा पैसा किसी और ने दिया, मुझे किसी ने माफ़ कर दिया। तो इस शेख से जो है, यानी वो क्या करता है, कहता है कि आप बच्चे को जाने दो, इसकी जगह क्या कौन पेमेंट कर देगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। ही वुड नॉट डू इट अगेन, और इसके बाद ये दोबारा ऐसा करेगा भी नहीं। लेट हिम गो फॉर क्राइस्ट सेक, प्लीज़ भगवान के लिए इसे जाने दो। The old woman let go, and the boy wished to run away, but Martin stopped. The old woman let go. वो जो बूढ़ी औरत थी वो उसे जाने देती है, लेकिन तभी वो जो लड़का था वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे फ्री करती है, अपनी पकड़ को लूज करती है, उसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मार्टिन क्या करता है, उसे रोक लेता है। आस्क द ग्रैनीज फॉरगिवनेस, और वो क्या कहता है, ग्रैनी से फॉरगिवनेस, माफ़ी के लिए कहता है। सेड ही, वो कहता है। एंड डोंट डू इट अनदर टाइम, और कहता है कि दोबारा इसको मत करना, ऐसा काम मत करना। आई शॉ यू टेक द एप्पल, मैंने खुद देखा था कि तुमने क्या किया है, एप्पल लिया था। द बॉय बिगन टू क्राई एंड बिग पार्डन, अब ये बात सुनने के बाद वो लड़का क्या करता है, रोना शुरू कर देता है और माफ़ी मांगना स्टार्ट करो, यानी कि माफ़ी मांगता है। दैट्स राइट, ना हियर्स एन एप्पल फॉर यू, कहा अब ठीक है, ऐसा करो, ये एप्पल तुम्हारे लिए, यानी कि वो एक एप्पल उस बच्चे को देता भी है। मार्टिन टुक एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, मार्टिन एक एप्पल बास्केट से लेता है। एंड गेव इट टू द बॉय, उस लड़के को दे देता है। सेइंग, कहते हुए क्या, कि आई विल पे यू ग्रैनी, ग्रैनी इसका पैसा मैं आपको पे करता हूँ। अब ग्रैनी क्या कहती है, यू विल स्पॉयल देम दैट वे, अरे तुम इस तरह से क्या करोगे, इस बच्चे को बेकार कर दोगी। द यंग रास्कल, ये बहुत ही बेकार लड़का है। सेड द ओल्ड वुमन, वो ओल्ड वुमन कहती है। ही ऑट टू बी विप्ड, विप्ड मतलब होता है कोड़े मारना, इसे तो क्या करना चाहिए, कोड़े मारने चाहिए। सो दैट ही शुड रिमेंबर इट फॉर अ वीक, जिससे सप्ताह तक क्या हो रहे, इसे ये बात याद रहे। ओ ग्रैनी ग्रैनी सेड मार्टिन, मार्टिन कहता रहे, ग्रैनी ग्रैनी दैट्स आवर वे, यार ये तो हमारा रास्ता है। बट इट्स नॉट गॉड वे, लेकिन भगवान का ये तरीका नहीं, ये हमारा तरीका पनिशमेंट देने का, पर ये भगवान का तरीका नहीं है। इफ़ ही शुड बी विप्ड फॉर स्टीलिंग एन एप्पल, अगर केवल एक एप्पल, केवल एक सेब चुराने के लिए अगर इस पर हम क्या बरसाएंगे, कोड़े बरसाएंगे, देन व्हाट शुड बी डन टू अस फॉर आवर सिंस, सिंस मतलब होता है पाप, तो हमें हमारे पाप के लिए फिर क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये मॉर्टिन एडविक कहता है। नहीं, एक छोटे से काम के लिए, एक छोटे से चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा के हम कैसे दे सकते हैं। ये बातें सुनकर के द ओल्ड वुमन वॉज साइलेंट, वो बूढ़ी औरत एकदम शांत हो जाती है। गॉड बेट्स अस फॉरगिवनेस, भगवान ने क्या किया है, हमें फॉरगिवनेस दिया, यानी माफ़ी करने का सिस्टम दिया है। सेड मार्टिन, मार्टिन कहता है, और एल्स वी शैल बी नॉट फॉरगिवन, नहीं तो हमें खुद माफ़ी नहीं मिलेगी। फॉरगिव एवरीवन, सभी को माफ़ करो। एंड थॉटलेस यंगस्टर मोस्ट ऑफ ऑल, और यंगस्टर को तो ज़रूर क्या करो, माफ़ करो, क्योंकि उनसे गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। द ओल्ड वुमन वॉज वैग्ड हर हेड एंड साइड, अब जो ओल्ड वुमन थी वो अपना माथा पीटते हुए कहती है, माथा पीट लेती है, यानी कि माथे पे अपने माथे पे क्या करती है, अपना हाथ रखती है और साइड एक लंबी सांस लेती है। इट्स ट्रू इनफ, ये बिल्कुल क्या है, सही बात है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वैग्ड है, ये वैग्ड का मतलब देखिए माथा पीटने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कई बार तो हम निराश होकर के वैगिंग करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे वो मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वैग मतलब हंसी या खुशी से क्या करना, किसी भी चीज़ के लिए ठहाका मारना, उस चीज़ के लिए क्या होता है, ये वर्ड वैग यूज होता है जब लोग हंसी से खुशी से ठहाका मारते अपने सर को हल्का सा क्या करते हैं, पीटते हैं। और वो कहती है कि इट्स ट्रू इनफ, हाँ ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। सेट शी, वो कहती है, बट देयर आर गेटिंग टेरिबली स्पॉयल्ड, बट दे आर, ये लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। देन वी ओल्ड वंस मस्ट शो दैम बेटर वीज, तब तो हम
बुजुर्ग लोगों को, इन लोगों को अच्छा रास्ता तो ज़रूर दिखाना चाहिए। मार्टिन रिप्लाइड, ये मार्टिन का उत्तर होता है। यानी कि जब वो ओल्ड वुमन कहती कि यार ये बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ते ही जा रहे हैं, तब वो क्या कहती, तब तो हम बुजुर्गों को इन्हें क्या करना चाहिए, सही रास्ता दिखाना चाहिए। सो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। स्टोरी ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाली है। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। इसके बस थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। सो दैट जस्ट वॉट आई से, तो वो वुमन कहती हाँ यही तो मैंने भी कहा था। सेट द ओल्ड वुमन, वो ओल्ड वुमन कहती है। फिर वो कहती आई हैव हैड 7 ऑफ देम माई सेल्फ, मेरे खुद के क्या थे, 7 बच्चे थे। अपने यानी अपने फैमिली के बारे में वो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। ओनली 1 डॉटर इज़ लेफ्ट, लेकिन अब फिलहाल अभी केवल एक डॉटर, एक मेरी जो है डॉटर है लड़की, वही केवल बची, यानी और बच्चों की क्या हो चुकी हैं, शादी हो चुकी हैं। एंड द ओल्ड वुमन बिगन टू टेल हाउ, अब वो वुमन बताना शुरू कर देती कि हाउ कैसे, एंड वेयर कहाँ, शी वॉज लिविंग कहाँ वो रहती हैं, विथ हर डॉटर की वो अपनी लड़की के साथ कहाँ रहती है, ये सारी डिटेल वो मार्टिन एडविक को बताना स्टार्ट कर देती हैं। फिर देखिए क्या होता है। एंड हाउ मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन शी हैड, और उसके पास अब कितने नाती पोते हैं, इन सब डिटेल्स के बारे में भी वो मार्टिन एडविक को बताती है और कहती है कि आई हैव बट लिटिल स्ट्रेंथ लेफ्ट। शी हैड, वो कहती मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं बट फिलहाल मेरे पास क्या है भी, स्ट्रेंथ बहुत ही कम बची, मेरे पास पावर बहुत कम है। मेरी फैमिली तो बड़ी हो चुकी है बट मेरे पास पावर कम है। एंड येट, फिर भी आई वर्क हार्ड, फिर भी मैं बहुत काम करती हूँ फॉर सेक ऑफ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की खातिर मैं इतना वर्क करती हूँ। एंड नाइस चिल्ड्रन दे आर टू, और वो लोग भी, वो जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो सब बहुत ही अच्छे बच्चे भी हैं। नो वन कम्स आउट टू मीट मी, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता, यानी उनके जितने बच्चे थे वो मिलने नहीं आते हैं। बट द चिल्ड्रन, लेकिन जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो लोग मिलने आते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये है कि नो वन कम्स टू मीट मी, यानी वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन वो खैर मुझसे मिलने नहीं आते हैं, बट द चिल्ड्रन यानी कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं। लिटिल एनी, उनकी कोई ग्रैंड चिल्ड्रन जिसका नाम एनी है, तो शायद उसी के लिए रिफ़र करें। लिटिल एनी नाउ वुड नॉट लीव मी फॉर एनी वन, अब वह मुझे किसी के लिए छोड़ेगी नहीं, यानी कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। एंड ओल्ड वुमन कम्प्लीटली सॉफ्ट एंड एट थॉट, और जब ये सब सोच रही थी तो उसका हृदय बिल्कुल पिघल ज़्यादा सॉफ्ट एंड हो जाते हैं। इन सबको जो शेयर करती हैं उसका दिल भर आता है, यहाँ पे ये मीनिंग है। ऑफ कोर्स इट वॉज ओनली हिज चाइल्डिशनेस, अब हिज का देखिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो लड़का एप्पल चोरी किया था यहाँ पे अब उसकी बात है, ठीक है। सो कहते बिल्कुल ये भी जो है उसका क्या था, बचपना ही था। गॉड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करे। सेट रेफरिंग द बॉय, उस बॉय की तरफ इशारा करते हुए जो है वो कहता है। सेट शी, वो ये कहते हैं कि हाँ ये जो है रेफरिंग द बॉय, लड़के की तरफ वो ओल्ड वुमन इशारा करते हुए कहता है। फिर देखिए नेक्स्ट पैसेज में, एज अ ओल्ड वुमन वॉज अबाउट टू हॉइस्ट हर सैक, और जैसे ही वो वुमन अपने सैक, अपने बैग को हॉइस्ट यानी उठाने वाली थी, ऑन हर बैक, अपने पीठ पे, द लैड, लैड मीन्स होता है स्टूडेंट्स लड़का, लैड मीन्स क्या होता है, लड़का। द लैड एक अमेरिकन वर्ड है, अब बॉयज़ क्या है, ब्रिटिश वर्ड है, याद रखिएगा। तो लैड स्प्रैंग फॉरवर्ड, वो लड़का आगे झुकता है, टू हर, उनकी तरफ, सेइंग कहते हुए, लेट मी कैरी इट फॉर यू ग्रैनी, अरे दादी माँ मुझे इसे उठाने दो। आई एम गोइंग दैट वे, मैं भी क्या कर रहा हूँ, उसी रास्ते में जा रहा हूँ। सो देखिए जो लड़का अभी तक वो एप्पल चुरा के भागने की कोशिश कर रहा था, अब वही क्या कर रहा है, उस वुमन की हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। सो द ओल्ड वुमन नोडेड हर हेड, अब ओल्ड वुमन अपने सर को नोडेड करती यानी इशारा करती, हिला करके इशारा करती है। एंड पुट द सैक ऑन बॉयज़ बैक, और उस थैले को, उस बैग को लड़के के पीठ पे रख देती है। दे वेंट डाउन टू द स्ट्रीट टुगेदर, और वो स्ट्रीट, उस रास्ते पे दोनों साथ में चले जाते हैं। द ओल्ड वुमन क्वाइट फॉरगेटिंग टू आस्क मार्टिन टू पे फॉर द एप्पल, यहाँ तक कि वो जो वुमन थी वो मार्टिन से उस जो एप्पल उसने उस लड़के को दिया था ना, उसका पैसा लेना भी भूल जाती, उसको पे करने के लिए, उसको पैसे को देने के लिए भी कहना भूल जाती हैं। मार्टिन स्टूड, मार्टिन खा रहा है, एंड वॉच देम, उनको देखता रहा, एज दे वेंट अलॉन्ग टॉकिंग टू ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बात करते हुए चले जा रहे थे। वेन देवर आउट ऑफ साइट, जब वो अदृश्य हो गए, जब वो दिखना बंद हो गए, मार्टिन वेंट बैक टू द हाउस, मार्टिन दोबारा अपने जो है घर में आ जाता है।
सीम्स इट इज़ टू लाइट अप, और उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे लाइट रोशनी कर देनी चाहिए क्योंकि शायद शाम हो रही थी, थॉट ही, ऐसा वो विचार करता है। सो ही ट्रिम्ड हिज लैम्प, इसलिए वो अपने लैम्प को क्या करता है, ट्रिम्ड करता है, यानी कि जलाता है। हैंग इट अप, उसे टांग देता है। एंड सेट डाउन अगेन टू वर्क, और फिर से काम करने के लिए बैठ जाता है। ही फिनिश्ड ऑफ वन बूट, एक बूट का काम वो ख़त्म करता है, एक जूते का काम वो ख़त्म करता है। एंड टर्निंग इट अबाउट, लगभग इसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, टर्निंग इट सॉरी, इसे घुमाता है। एंड एग्जामिन इट, और उसको उस शूज़ को एग्जामिन करता है कि ठीक से बना है कि नहीं। इट वॉज ऑल राइट, और कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। देन इसके बाद ही गैदर्ड हिज टूल्स, वो अपने सारे टूल्स को इकट्ठा करता है। स्वेप्ट अप द कटिंग्स, जो कटिंग्स वहाँ पड़ी होती हैं उसे क्या करता है वो साफ करता है। पुट अवे द ब्रिसल्स, जितने टुकड़े होते हैं उनको दूर कर, यानी कि साइड करता है। एंड द थ्रेड्स, जो वहाँ पे धागे होते हैं। एंड द ऑल्स, जितने भी टूल्स होते हैं। इस एंड टेकिंग डाउन द लैम्प प्लेस्ड इन ऑन द टेबल, और इसके बाद वो लैम्प को लेता है टेबल पे रख देता है। देन इसके बाद ही टुक गॉस्पेल, इसके बाद वो उस हॉली बुक जो ले आया होता है उसको वो निकालता है फ्रॉम द शेल्फ, अलमीरा से। ही मीन टू ओपन एट द प्लेस, एक्चुअली वो उस ही मीन टू ओपन एट द प्लेस ही हैड मार्क्ड द डे बिफोर विथ अ बिट ऑफ मॉर्को। तो एक्चुअली वो उस जगह पे उसके इस ऐसा करने का मतलब ये था कि उस जगह पे एक्चुअली उस बुक को पढ़ना चाहता था जिस जगह वो बैठ के उस दिन क्या कर रहा था, उसने गॉस्पेल को पढ़ा था। बट बुक ओपन अनदर प्लेस, लेकिन जहाँ पे मॉर्को जो है ना, जैसे कि आप कोई चीज़ आप पढ़ते हो, लेट सपोज कोई मोटी बुक आप पढ़ो तो लोग करते क्या, बीच में ना कुछ पॉइंट लगा देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ स्टिक रख देंगे पहचानने के लिए। जैसे लोग बुक पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो जहाँ पे वो फिनिश करते हैं वो टिक कर देंगे या फिर बीच में पेन लगा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मॉर्को। ठीक है, तो मॉर्को यानी कि लेदर का एक पीस था, उसको उसने क्या कर दिया था, वहाँ पे रख दिया था उस जगह से, मतलब इसलिए रखा था, समझिएगा बेटा इस चीज़ को, कि ही मीन टू ओपन एट द प्लेस। एक्चुअल में जब वो गॉस्पेल अपने बुक को ओपन करता है तो वो बुक को उस जगह पे वो खोलना चाहता है जहाँ पे उसने मार्क किया था डे बिफोर, एक दिन पहले, विद अ बिट ऑफ मॉर्को। मॉर्को मतलब लेदर का एक पीस होता है, उसको उसने एक पन्ने पे कहीं रखा हुआ था, मार्क किया था कि जब कभी भी मैं भविष्य में इस बुक को पढ़ूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या, बट द बुक ओपन अनदर प्लेस, लेकिन जो बुक थी वो दूसरी जगह से खुल जाती है, यानी कि जहाँ पे उसने लास्ट टाइम पढ़ते समय पॉइंट किया था वहाँ से बुक नहीं स्टार्ट होती है किसी वजह से। अब एज मार्टिन ओपन इट, जैसे मार्टिन इसको ओपन करता है, हिज यस्टरडेज ड्रीम केम बैक टू हिज माइंड, उसे अपने बीते हुए जो दिन था उस दिन का स्वप्न उसे याद आता है। एंड नो सूनर हैड ही थॉट ऑफ इट, और उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, देन ही सीम्ड टू हियर फुट स्टेप्स, उसे कुछ फुट स्टेप्स मतलब पैरों के चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। एज दो समवन वॉज मूविंग बिहाइंड हिम, जैसे कि कोई उसके पीछे क्या कर रहा हो, चल रहा हो। मार्टिन टर्न अराउंड, मार्टिन मुड़ता है। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उसे ऐसा प्रतीत होता है एज इफ पीपल वर स्टैंडिंग इन अ डार्क कॉर्नर, कि जैसे कोई लोग जो हैं किसी अंधेरे कॉर्नर पे खड़े हों, उसे ऐसा लगता है। बट ही कुड नॉट मेक आउट हु दे वर, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता कि आखिर वो लोग कौन हैं। एंड द वॉइस विस्पर्ड इन हिज ईयर, फिर एक आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, मार्टिन मार्टिन डोंट यू नो मी, अरे मार्टिन क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, हु इज इट। अब मार्टिन कहता है कौन है, मटर्ड, मटर्ड मतलब होता है भुनभुनाना, भुनभुनाते हुए वो कहता है कि आखिर कौन है। आंसर आता है इट इज़ आई, अरे मैं हूँ। सेट द वॉइस, वो आवाज़ जो अंधेरे में खड़ी है वो कहती है अरे मैं हूँ। एंड आउट ऑफ द डार्क कॉर्नर स्टेपनिक, अब वो मार्टिन क्या करता है, उस डार्क कॉर्नर अंधेरे का जो कॉर्नर होता है उधर वो जाता है। हु स्माइल्ड एंड वैनिशिंग लाइक अ क्लाउड वॉज सीन नो मोर, और जैसे ही हु स्माइल जो क्या करता है, मुस्कुराता है, एंड वैनिश गायब हो जाता है, लाइक ए क्लाउड एक बादल की तरह, वॉज सीन नो मोर जो प्रतीत नहीं होता। जब वो क्या करता है उधर जाता है तो उसे वो क्या दिखता है कि अब आगे वहाँ पे उसे कोई दिखाई नहीं देता है, सब कुछ क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है।
वेट स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली स्टेपनिक, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। स्टेपनिक मुझे लगा कि मॉर्टिन का नाम था। तो यहाँ पे अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 1 में देखिए हमने एक कैरेक्टर के बारे में बात की थी। स्टेपनिक जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आता है और सफाई करता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो एक्चुअल देखिए यहाँ पे ये है कि इट इज़ आई, वो जो आदमी खड़ा होता है कहता है मैं हूँ। सेट द वॉइस, आवाज़ कहती है कि मैं हूँ। एंड आउट ऑफ द डार्क कॉर्नर स्टेपनिक जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसकी वो सबसे पहले मदद करता है, वो क्या करता है, उस अंधेरे से क्या होता है, बाहर निकलता है और क्या करता है, मुस्कुराता है, वैनिश, और मुस्कुराने के बाद वो गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वहाँ पे कोई बादल रहा हो। इसके बाद नो मोर, इसके बाद वो वहाँ पे नहीं दिखाई देता है। फिर देखिए क्या होता है, इट इज़ आई सेड वॉइस अगेन, फिर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ फिर से कहती है अरे ये मैं हूँ। एंड आउट ऑफ द डार्कनेस स्टेप्ड द वुमन विद अ बेबी इन हिज आर्म्स, और इस बार वो जो वुमन होती है अपने बच्चे को अपने आर्म से बाहों में लिए हुए वो क्या करती है, उस अंधेरे से बाहर आती है। एंड वुमन स्माइल्ड, वो वुमन मुस्कुराती है। द बेबी लॉफ्ड, वो बच्चा हंसता है। एंड दे टू वैनिस्ड, और वो भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज है, उस 5 मिनट का वीडियो और है। एंड स्टूडेंट्स चैप्टर को फिनिश करने से पहले मैं आप सभी को दोबारा रिमाइंड कराऊंगा कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरी कोई भी वीडियो आप जो है मिस ना करें। एंड प्लीज़ जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर मी एज वेल। एंड चलिए अब आगे से स्टोरी को फिनिश करती हैं ना। सो इट इज़ आई, फिर एक आवाज़ आती, सेट द वॉइस वंस मोर, वो अंधेरे में जो आवाज़ थी फिर से एक बार कहती है कि अरे ये मैं हूँ। एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय विद एप्पल स्टेप्ड आउट, इस बार वो बूढ़ी औरत और वो लड़का जो एप्पल जिसने चुराया था वो बाहर आते हैं। बोथ स्माइल्ड, दोनों मुस्कुराते हैं। एंड देन दे टू वैनिस्ड, और इसके बाद वो दोनों भी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एज मार्टिन सोल ग्रीव ग्लैड, अब मार्टिन का जो हृदय है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ग्लैड हो जाता है, काफ़ी प्रसन्न हो जाता है वो। ही क्रॉस्ड हिमसेल्फ, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वो आगे बढ़ता है, अपने स्पेक्टिकल्स को क्या करता है, पहनता है। एंड बिगन रीडिंग द गॉस्पेल, और उस गॉस्पेल को, उस हॉली बुक को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जस्ट वेयर इट हैड ओपन, वहीं पे जहाँ से ये खुला हुआ था। एंड एट द टॉप ऑफ द पेज ही रीड, और उस पेज के सबसे ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको वो क्या करता है, पढ़ता है। आई वॉज अ हंगर्ड, मैं भूखा था। एंड ये गेव मी मीट, और उन्होंने मुझे मीट दिया, यानी कि भोजन दिया। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था। एंड ये गेव मी ड्रिंक, और उन्होंने मुझे ड्रिंक यानी कि पानी दिया पीने के लिए। आई वॉज स्ट्रेंजर, मैं अजनबी था। ये टुक मी इन, फिर भी उन्होंने मुझे क्या किया, अंदर लिया। एंड द बॉटम ऑफ द पेज, और उस पेज के सबसे बॉटम पे वो पढ़ता है, इन एज मच एज ये डिड इट इन टू ऑन दीज माई ब्रदरन इवन दीज लीस्ट ये डिड इन ऑन टू मी, कहते यानी कि इन एज मच एज, ये का मतलब यहाँ पे दे है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये लोग, देखिए ब्रदरन मतलब मेरे, यानी कि यहाँ भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं मेरे ब्रदरन, यानी कि मेरे जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, जो लोग भी इनके साथ जितना करेंगे, ठीक है, ऑन दीज माई ब्रदरन, मेरे इन लोगों पे जितना लोग क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा लोग हेल्प करेंगे, इवन द लीस्ट, अगर कम से कम भी करें, ये डिड इन ऑन टू मी, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने किसकी सेवा की, मेरी सेवा की। एंड मार्टिन अंडरस्टूड दैट हिज ड्रीम हैड कम ट्रू, अब मार्टिन समझ जाता है कि उसका जो स्वप्न था कि भगवान उसके घर आए वो सच हो जाता है एक्चुअल में। दैट द सैवियर हैड रियली कम टू हिम दैट डे, भगवान वाकई में जो है उनके घर उस दिन आए थे। एंड ही हैड वेलकम्ड हिम, और वाकई में मार्टिन ने क्या किया था, भगवान का सेवा किया था। बस भगवान किस फॉर्म में आए थे, उन 3 लोगों के फॉर्म में आए थे, उस लड़के के फॉर्म में आए थे, उस स्टेपनिक जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके फॉर्म में आए थे, उस ओल्ड लेडी और उस बच्चे के फॉर्म में आए हुए थे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड एवरीवन, जितने भी लोगों को लेट सपोज इस चैप्टर के नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अपना जो भी आपको प्लान आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
देन आफ्टर मैं आपको इस चैप्टर का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हो, इस क्लास के बच्चे, सभी को ये चैप्टर का लिंक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैप्टर का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।